हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे आपके लिए। वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को कैसे नोटिस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या उनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल होगी। तो कीप एन ओपन माइंड। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। ये पूरी की पूरी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर बेस्ड होगी। आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए और उसके अकॉर्डिंग क्या डेवलपमेंट होती है, तो फिर मैं उसको एंड में चेक करूँगी। अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी आज कल परसों रेगुलरली अभी इस वक्त तमाम चीज़ों में आपके पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन को अपने माइंड में लेकर आइए। जिस पर्सन के लिए भी लव एंड ट्रस्ट आपका डेवलप्ड है, उसको आप माइंड में रख के ये रीडिंग देखें। ठीक है। आंखें बंद करें, बहुत गौर करें, अपने पर्सन को अपने सामने लेकर आएँ। इमेजिन करें कि आप उनके सामने हैं एंड यू जस्ट रियली वांट टू नो कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, कोई किसी कंक्लूजन पर आना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एंड आई एम हाईली हाईली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। चलिए जनाब, आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। The runner, fear of intimacy, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeting. Okay. The chaser, fear of abandonment, chasing codependency. The runner and the chaser. Wow. Coffee cup, meeting and talking, savoring the moment, feeling elevated, building friendship. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। या तो आपका इस पर्सन के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, या फिर बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन बहुत दिनों से आपके साथ कांटेक्ट में है और बहुत सारे साइंस और क्लूज़ आपको दे रहा है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल फ्रेश भी हो सकता है, बिकॉज कॉफ़ी इन कप से मैं ये बात कह रही हूँ। लास्ट सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू एंड अनसर्टेन फ्यूचर। यहाँ एक सिनेरियो ये नज़र आ रहा है। अगर मैं आपके पर्सन्स की फीलिंग की बात करूँ, तो आपके पर्सन आपको ना ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्ज़र्व करके उनको ये पता है कि फीलिंग्स आपकी भी उनके लिए उतनी ही हैं। लेकिन जिसकी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को उनके सामने ऑब्वियस और कंफर्म नहीं कर रहे, वो इसलिए कि आपको ये डर लगता है कि फ़िज़िकल हो जाना, इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाना, ये रिलेशनशिप को और ज़्यादा डीपन कर देगा। और जबकि आप ये जानते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो इसलिए आप इस चीज़ से ख़ुद ब खुद भागते हैं, डरते हैं। सिमिलरली आपने ख़ुद भी ये चीज़ अपने पर्सन में नोटिस की होगी, क्योंकि ये फीलिंग्स की बात है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स यही हैं कि मैं अगर कोई चीज़ ऑब्वियस करूँ, मैं किसी चीज़ को बाकायदा तौर पर शो करूँ, तो उसमें मुझे ख़ुद देखना पड़ेगा कि मैं एंड तक वहाँ पर मौजूद हूँ या नहीं। आपके पर्सन बैक एंड फोर्थ, इन एंड आउट एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो आपको कम्प्लीटली देख लेते हैं कि आप बिल्कुल उनके कंट्रोल में आ चुके हैं और अब आप उनको ट्रैक और ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये भागना शुरू कर देते हैं। तो एक एज पे पहुंचाना कि जब तक ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही, तब तक मैं इसको अपनी तरफ खींचूं, और द मोमेंट आप उनकी तरफ पुल हो जाते हैं, ये आपकी तरफ से भागना शुरू कर देते हैं और फिर आपका एक चेजिंग टर्मोइल स्टार्ट हो जाता है। इंटेंसिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हुए हुए हैं, और पास्ट के बहुत सारे इंसिडेंट्स को ये लेट गो नहीं कर सकते। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग है कि आप पुरानी बातें नहीं भूले हैं।
जिन चीज़ों ने आपको पेन दिया, जिन चीज़ों ने आपको तकलीफ़ दी, आप वो अभी तक नहीं भूले हैं। ये किस किस तरह से किस किस मौके पे भागे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि क्लोजर टाइम पर ये कभी भी आपके सामने नहीं थे। रिलेशनशिप का एंड क्या होगा ये कभी भी आपके सामने नहीं थे, और ये हमेशा से सिचुएशन से वॉक अवे कर जाते हैं। मेन डिसीजन टाइम पर ये वॉक अवे कर जाते हैं। अब ये चीज़ आपके माइंड में जब बैठ गई है तो ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील करते हैं कि आप अब इनका पीछा नहीं कर रहे, और इनको अब इस चीज़ का बहुत डर लगता है कि आप इनको छोड़ देंगे। और पहले ये होता था कि आप गिड़गिड़ाते होंगे, रोते होंगे, आप किसी तरीके से इनके पीछे पड़ते होंगे। अब आप बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, लेकिन आप सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन अब आप इनको चेस करने को तैयार नहीं हैं। जो कि कॉइन जो है वो फ्लिप हो गई है। एक वक्त में कभी ये आपकी एनर्जी हुआ करती थी, अब आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है कि अब वो ये इस तरह आपके लिए फ़ील करते हैं। आप अपने आप को जितना उनसे दूर कर रहे हैं, वो उतना आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मैं पुल हो रहा हूँ। क्योंकि वो साइंस वो नोटिस नहीं कर रहे जो किसी वक्त किसी लम्हे में आप उनके लिए किया करते थे। विद द कॉफ़ी एंड कप ये आपसे बात करना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये मोमेंट्स को रिवाइव करना चाहते हैं, ये मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। ये निकलता हुआ महसूस नहीं करना चाहते। इनको ये नहीं सोचना कि ये आपकी ज़िंदगी का पार्ट अब नहीं है। और चाहे आप इनको किसी भी फॉर्म में रखें, लेकिन कनेक्टेड और कांटेक्ट में रखें। लेकिन आपने अगर ऐसा अभी आप इस वक्त ऐसा नहीं कर रहे, आप बहुत लिमिटेड हैं, आप बहुत रिज़र्व हो गए हैं, तो ये उसको एक बिल्कुल सेपरेशन फॉर्म ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, हम दोनों के दरमियान अब हम अलग अलग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, और ये चीज़ उनको उदास करती है। ज़्यादा तफसील में पढ़ने लोगों तो कड़वी बातें निकलने लगती हैं। इनको आपकी बहुत शिद्दत से याद आती है, कभी कभी आपको डांटना भी चाहते हैं, लेकिन इनको अंदाज़ा है कि ये अब आपके ऊपर अब वो इख्तियार नहीं रखते कि ये आपको उस हक़ से, उस पजेसिवनेस से, उस अथॉरिटी से कुछ कह सकें। बिटरनेस की मैं बात कर रही हूँ। आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और ये चीज़ कि कभी कभी वाकई सोचते हैं कि अगर मैं कुछ कहूँ भी तो मैं कहूँ क्या, मैं किस हक़ से कहूँ, क्योंकि मुस्तकबिल मेरा और इसका क्या है। मुझे अपने और इसके मुस्तकबिल का कुछ पता ही नहीं है। फ्रेंड जोन करूँ तो नॉर्मलाइज ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, ये मेरे साथ नॉर्मलाइज ज़िंदगी करे तो वो मुझसे हज़म नहीं होता। मेरे पास खुद नॉर्मलाइज ज़िंदगी को करने के बाद अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब मुझे याद आती है तो इतनी याद आती है। और ये तमाम चीज़ें इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऑब्वियसली इनके ऊपर अफेक्ट कर रही हैं। यानी ये अपनी फीलिंग्स को आपकी इग्नोरेंस और आपकी अवॉइडेंस पर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप इनको कोई लेसन देने के लिए अवॉइड कर रहे होंगे। यू हैव बिकम द वे यू आर। आप ऐसे हो गए हैं, और जिस तरह के आप हो गए हैं वो यकीनन पास्ट के, क्योंकि यहाँ टर्मोइल्स लिखे हुए हैं, आप इनके पास्ट के अटेम्प्ट्स की वजह से आपने खुद ही इनको कह दिया होगा ठीक है, मैं आपकी लाइफ में नहीं रहती, मैं आगे चली जाती हूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, और आप वाकई भाग गए होंगे। आपने वाकई छोड़ दिया होगा कि जब मौके पर, जब आप किसी कॉन्फिडेंस से किसी के सामने ये कहें कि आई एम कमिटेड टू समवन, और जब आप उसको रेफ़र करवाएं तो वो खुद ही बंदा पीछे हट जाए, तो उससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट कोई होती नहीं है। सब लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, और ये पेन आपने बेयर किया है। तो आपके पर्सन अब इस वक्त जब आप उनके साथ यही चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज आप तो इस बिलीव के साथ कर रहे हैं कि हमारा कोई फ्यूचर था ही नहीं, जब आप लिटरली इस चीज़ को अब जब कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो इनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और इनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अब इनको चेज़ नहीं करते, इनको वो करना पड़ रहा है जो एक वक्त में आप करते थे। और फिर इनको एक खौफ है कि यार कहीं ये मुझे डिच ना कर दे, कहीं ये मुझे एकदम से ये ना बोल दे कि बस बहुत हुआ, निकलो यहाँ से। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा जो है वो और एक बात और, मैं जब ये वाला कार्ड देख रही थी, इनको बहुत कॉन्फिडेंस है, अगर मेरी इससे एक दफ़ा मीटिंग हो जाए ना, तो मैं फिर इसको दोबारा से दीवाना बना दूँ। तो ये होता है, टेक्टिक होते हैं ये तमाम। तो इस टेक्टिक में डेफिनेटली इनको इस बात का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, इसीलिए ये आपसे डेट के लिए, मिलने के लिए मेरे पास आ जाओ, थोड़े दिनों के लिए आ जाओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। हो सकता है आप लोग किसी डिफरेंट सिटी टाउन कंट्री में रहते हो, या थोड़े दिन के लिए अपना सामान वामान बांधो और आ जाओ मेरे पास, रुकने के लिए आ जाओ, हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं चलते हैं, कुछ इस तरह की बातें। मैं हूँ यहाँ पर, और प्लीज़ मुझसे मुलाकात के लिए आ जाओ, मैं अभी अकेली हूँ, अकेला हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी टाइम गुजरेगा तो ज़ाहिर बात है फीलिंग्स डेवलप होती हैं,
तो इंसान पास्ट के वोन्स को भी भूल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। डेट को ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और मेमोरेबल बना सकते हैं और आपको काफ़ी हद तक कायल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो आप बहुत टैक्टफुली चल रहे हैं और आपके पर्सन आपके लिए इस बात को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देयर फीलिंग्स फॉर यू: टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। बस आपने ये जो जिस तरह इस आइसक्रीम को देखकर नियत आदमी की फिसलती है ना, इसी तरीके से आपने भी बस मोमेंट पर चौकन्ना रहना है, क्योंकि ड्रिपिंग तो होने लगी है और बस ज़रा सा मौका मिला तो हो सकता है सिचुएशन जो है ना बाजी पलट जाए। ये वो वाली बात है। तो आपने बहुत बहुत एहतियात से सोचना है तमाम चीज़ों को, जो भी सूरत हाल है उसके बारे में बहुत एहतियात से सोचना है। Enlightenment, with enlightenment there is no separation. We recognize that we are one with the divine. आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत पीक पर है और उनको लग रहा है कि चाहे ये जितना भी मेरे साथ इस तरह के टेंट्रम्स कर ले कि ये मेरी नहीं है, ये मेरा नहीं है और ये मेरा पार्टनर नहीं है और अब मेरा और इसके दरमियान कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी सोच में, इनके एहसासात में ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग इनका कॉन्फिडेंस है कि हम सोलमेट्स हैं, हम डिवाइन कनेक्शन में हैं, हमारा जो रिश्ता है वो डिवाइनली है, इट्स अ डिवाइनली गाइडेड। तो ये कभी भी अलग नहीं हो सकता और इसमें कोई भी जो है ना दूरी नहीं आ सकती। सरप्राइज़, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज। ये आपको लिटरली कोई गिफ्ट भेजकर कोई सरप्राइज़ कर सकते हैं और आपको आपकी पसंद की कोई चीज़ आपको भेज देंगे जिससे आप लिटरली शॉक हो जाए। यानी मस्का लगाने का फुल चांस ऑन है। ये आप अपने जहन में रखिएगा कि आपको आपके इंटरेस्ट इनको पता होंगे, आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं इनको ये पता होंगी। तो अगर आपने इस फेस को ज़रा सा स्ट्रेच किया तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको ये सरप्राइज़ कर सकते हैं। फ़ौरन ख़ुद ही सामने आके खड़े हो जाएंगे और आपको ज़बरदस्ती कहीं लेकर चले जा सकते हैं, आपको कुछ ख़रीद के दे सकते हैं और आपको शॉपिंग करवा देंगे या आपको लिटरली आपको कोई ना कोई गिफ्ट ये ज़रूर देंगे जिससे आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। रीजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रीजॉइस। बावर कराने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे होंगे जिससे ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपको वाइब जाए कि जो है रीलिव करो और गले लगाओ, उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। जो भी लविंग कनेक्शन में मोमेंट्स आते हैं उनको दोबारा से जियो, जो वक्त हमने गुजारा उसको दोबारा से जियो ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए हो। और ये चीज़ें इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट फीलिंग्स में से हैं कि ये सब दिखावा है, ये नाराज़गियाँ, ये नखरा, ये मुझसे दूर भागना दिखावा है क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, वो कमज़ोर है। ये चीज़ें जो है ना आपने हो सकता है आपने कह दिया हो कि मैं दोबारा से इसका पार्ट नहीं बनना चाहती या बनना चाहता क्योंकि आपका कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ वो सीरियस हो जाता हूँ या सीरियस हो जाती हूँ। तो आपके लिए तो बहुत नॉर्मल होता है, वही इनकी विन विन सिचुएशन हो जाती होगी। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, लेट्स सी। इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर दूं ताकि आपको कार्ड्स मैक्सिमम लेवल पर नज़र आएं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। फ्लर्ट, फाइनेंसेस एंड करियर, अट्रैक्शन, एक्सप्रेस योर लव एंड दिस कुड बी द वन। ये जो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना सराउंडिंग में, मर्द हजरात या खातून ख़वातीन जो भी हों, कोई किसी ने जोक क्रैक किया, यानी यहाँ तो एक बाज़ दफ़ा इतना सख्त माहौल होता है कि मुस्कुराने की भी इजाज़त नहीं होती। तो अक्सर लोग किसी के जोक्स पर मुस्कुरा देते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तो समझते हैं ले भैया पड़ गया मुझसे, ओह भाई पड़ गई, वो लाइन दे रही है, ये वाली चीज़। तो हो सकता है कि ये जब किसी के साथ इस तरह की एनर्जी में होते हों तो लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हों, लोगों को लगता हो कि इनकी नीयत सही नहीं है, जबकि आप इनके जोक्स को, इनकी लाइट एनर्जी को बड़े अच्छी तरह लेते हैं, बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज आपको भी एनर्जी अच्छी लगती है। तो आपके पर्सन आपसे लिटरली फ्लर्ट करना चाहते हैं,
और आपके पास आना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि इस वक्त फाइनेंसेस और का जो करियर है, जो इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन है, वो इस वक्त फेवरेबल नहीं है। यानी कि ये फ़ौरन से बेशतर आपके सामने अगर आ जाए तो हो सकता है फाइनेंशियली इनको और आपको दोनों का एट सेम टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस चीज़ को कम्प्लीटली नो अटेंशन पे डाले हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन की अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रही है। जो वो सिर्फ आपसे चाहते हैं वो ये कि आप बोल दें, आप बताएं कि आपके दिल में क्या है, और आप बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे। जिस तरह के रोमांटिसाइज और फ्लर्टिशियस फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए हो रही है, वो चाहते हैं कि आप सिमिलरली उसका इक्वल रिस्पॉन्स दें। रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स रोमांस का रिस्पॉन्स रोमांस के थ्रू हो, फ्लर्ट का रिस्पॉन्स फ्लर्ट के थ्रू हो, इंटीमेसी का रिस्पॉन्स इंटीमेसी में हो, यानी इक्वलेंसी हो। और लेकिन आप अपने पुराने किसी मैटर की वजह से उस तरीके से नहीं चल रहे, बिकॉज आपको अपना पता है और ये बात बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत सारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद इस बात को तो रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप वाहिद हैं वो शख्स जिसके साथ इनको अपनी तमाम इस तरह की बातों को इंटीमेट करना, फील करना, फिज़िकल होना, इंटीमेसी में लाना, रोमांस करना, मेकअप करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप ही के साथ इनकी जमती और पड़ती हैं। बिकॉज आप एक बहुत बोल्ड और बहुत ही सटल से, जिसको कहना चाहिए कि आप एक पर्सन हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स रोमांस पे बहुत ज़्यादा बेस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी उनकी नज़र आ रही है। और लिटरली अगर इनको मौका मिल जाए तो यू वोंट बिलीव कि ये आपको एक ही डेट में ना पलट सकते हैं। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि ये आपको एक ही डेट में ना चेंज कर देंगे। बस सिर्फ मिलने की देर है, इनके साथ टाइम स्पेंड करने की देर है, एंड दे आर गोइंग टू टर्न द टेबल्स। इस बात का कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है। देखते हैं और क्या फीलिंग्स के अकॉर्डिंग लव मैसेजेस आ रहे हैं, क्या क्लैरिफिकेशंस आएंगी लव ऑरिकल कार्ड से। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। सेपरेशन 2 दफ़ा आया है और यही बात लिखी हुई है, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। ये आपकी सेपरेशन को बिल्कुल भी नहीं बेयर कर पा रहे। द वे यू आर हैंडलिंग हिम और हर, इनको बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कैमरा आपकी पिक्चर्स होंगी और जो जिस तरह की तस्वीरें उस वक्त हैं, जिस तरह आपकी तस्वीरों में हर एक तस्वीर में एक रिस्पॉन्स है, एक मोहब्बत आपकी आंखों में छलकती हुई नज़र आ रही है। वो परसेप्शन इनको ना बार बार उम्मीद दिला रहा है कि नहीं, इसके दिल में अब भी मेरे लिए वही मोहब्बत होगी। और ये मज़ीद आपके साथ ऐसे मोमेंट्स, जैसे सेवरिंग मोमेंट्स का आया था, ये मज़ीद अब भी आपके साथ वो मोमेंट्स सेलिब्रेट और चेरिश करना चाहते हैं, ताकि और ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, रिलेशनशिप में और ज़्यादा पुख्तगी हो। तो पुरानी तस्वीरों को देख रहे होंगे आपके साथ, अगर इनकी तस्वीरें तो उनको बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, बहुत संभाल के रखी हुई होंगी। और उन तस्वीरों में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, जो खुशी है, जो आंखों में शिद्दत नज़र आ रही है, एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, एक चमक नज़र आ रही है, वो इनको बहुत ज़्यादा इस बात का कॉन्फिडेंस दे रही है कि चाहे कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसकी फीलिंग्स मेरे लिए ऐसी डेड नहीं हो सकती। लेट्स सी मोर। कार्मिक रिलेशनशिप, fleeting triggers turmoil, resentment lessens letting go and loving you। हो सकता है कि चाहे कुछ भी होता रहे आप दोनों के दरमियान, आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर्स होंगे कि एक ऐसे ट्विन फ्लेम जो कि बेगैरत भी हों और गैरतमंद भी हों, यानी एक दूसरे के बगैर, एक दूसरे का दिल दुखाए बगैर, एक दूसरे की टांग खींचे के बगैर, एक दूसरे को भरपूर मोहब्बत दिए बगैर आप लोगों को 10,000 लोगों के साथ आप लोग मिंगल हो जाएं, लेकिन एंड में आप दोनों एक दूसरे के साथ ही अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके पर्सन की। लेट्स सी, हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रैटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ये अपने असली पत्ते नहीं पे निकाल रहे, सिंपल सी बात है। स्ट्रैटेजी तो है जो मैंने डेट की फॉर्म में कही थी, और बस मौका मिलने की देर है, और ये चांस लेने को भी रेडी हैं। ये अगर आप इनको रज़ामंदी और हामी भर लें तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क लेने को तैयार है कि ठीक है,
मुझे इसको हासिल करना है, मुझे इसको अपनाना है, तो मैं किसी भी लेवल तक जाने की कोशिश करूँ। रिगार्डलेस क्या जेंडर है, आप मेल फीमेल जो भी रीडिंग देख रहे हैं और आपका पार्टनर मेल फीमेल जो भी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आपके ऊपर जाहिर नहीं हो रही होगी ईगो के चक्कर में, लेकिन मैं ट्रूली रीड कर रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स इसी तरह की हैं। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, द फिनिक्स। न्यू फेज, रिकिंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड। एक डिटर्मिनेशन कि आई विल बी अ बेटर पर्सन, आई विल चेंज द सिचुएशन, आई विल चेंज द सिनेरियो। ये एक दोबारा से एक नया होल उतरने वाला एवोल्यूशन का प्रोसेस आप समझ सकते हैं। फीनिक्स राइजिंग यानी कि दोबारा से एक नए फॉर्म में, एक नए तरीके से उभर कर सामने आना। टाइम की ज़रूरत है, नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम, साइकिल्स, टाइम टू हील, प्रोग्रेस। बहुत कॉन्फिडेंट हैं और मे बी आपको लिटरली कहें भी कि जो है तुम मुझे वक्त दो, तुम मुझे वक्त दो तो सही, मैंने चीज़ों को बदल देना है। अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डेक निकाल लेते हैं और पूरा सा पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। चलिए जनाब, अब आ रहा है ख़तरनाक डेक। देखते हैं जनाब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। Think about your person again, because now this will be the true feelings regarding intimacy, love, romance, work, whatsoever. Let's see कि आपके person की feelings आपके लिए क्या हैं, आपके person की feelings आपके लिए क्या हैं। Guided steps to great love. देखिए रुक रुक के, हौला हौला, फॉलो द पाथ ऑफ एसेंशन। जो चीज़ ज़रूरी है ना इस वक्त आपके पर्सन वही करेंगे, और एकदम से जंप इन नहीं करेंगे, एकदम से तमाम चीज़ों को कंक्लूडिंग वे में नहीं लेंगे, हल्का हल्का हौला हौला हाथ लेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, स्ट्रैटेजी, मौका मिलना है, मौके की देर में है ये, इनको मौका मिले तो ये सबसे पहले वो चीज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप चलना, ताकि चीज़ें एक अटैम्प्ट किया, रिएक्शन देखूँ, दूसरा अटैम्प्ट किया, रिएक्शन देखूं, और उसके बाद फिर मैं आखिर में तो पता ही है कि फिर होना क्या होता है, ठीक है। फिजिकल कनेक्शन, द सेक्रेड यूनियन ऑफ बॉडीज़ टू बिकमिंग वन। मैंने कहा था ये एक डेट इनको मिले और ये एक मुलाकात में आपको धैपटास कर देंगे, और फिर आप जितना भी चाहें उस चीज़ को, सिचुएशन को नहीं बदल सकते। बिकॉज एक मुझे लग रहा है कि एक ना इनकी ईगो बूस्ट हो रही है कि जो चीज़ आप इनके लिए करते थे वो इनको करनी पड़ रही है। आपने इनको रिगार्ड कर करके बहुत इनको भाव दे दिया होगा, तो इनको ऐसा लग रहा होगा कि यार अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और ये आपको बैठ कर मिलकर आपको ज़रूर इस बात का कहेंगे कि पास्ट को भूल जाओ, क्लियर कर दो वो तमाम बातें, और अब सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत लेकर आओ, और इस लाइफ में सिर्फ मोहब्बत ही ज़रूरी है। लेट गो ऑफ द पास्ट। तो ये आपको ज़रूर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि यार भूल जाओ इन सब चीज़ों को, और एक नए फेज से ज़िंदगी शुरू करो, मैं भी बेटर पर्सन बनूँ, तुम भी बेटर पर्सन बनो, और फिर हम लोग स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। डेट की मैंने बात की थी और यहाँ पे भी एक डेटिंग सिनेरियो नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए, रियल फीलिंग्स, यू शेयर द ट्रू रोमांस फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। जब आप दोनों साथ होते हैं तो नो डाउट आप दोनों बहुत मतलब आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज और आप लोगों का जो टाइम एक दूसरे के साथ गुजरता है, उससे कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई नेगेटिव पैशन है। जो पैशन होता है वो सरेंडरिंग मोड में होता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए होते हैं, बिकॉज एक प्लेजर, एक जॉय आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी से बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल डेफिनेटली, चाहे एक छोटी सी उंगली ही क्यों ना पकड़ लें, बट ये जो टच है, ये जो मिस्ट है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगती है एक दूसरे की। और वही वाली बात मैं बार बार कहूँगी, मुझे बार बार ये कहनी पड़ रही है कि आपके पर्सन को मौका, बिकॉज मैं हर इमेज में देख रही हूँ, हर इमेज में डोमिनेट जो है वो मेल मैस्कुलिन पर्सन कर रहा है, और जो दूसरा पर्सन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि जो फीमेल कैरेक्टर है यहाँ पर। तो हो सकता है आप दोनों में ऐसा ही हो कि कोई एक बहुत स्ट्रांगली डोमिनेट करता हो और उसको डोमिनेट करने में इस बात का कॉन्फिडेंस होगा कि द मोमेंट मुझे ये चांस मिला तो मैंने चीज़ें चेंज कर देनी। थर्ड पार्टी, मे बी यू मे बी डीलिंग विद द कार्मिक सिचुएशन। ये सेकंड कंफर्मेशन आई है कार्मिक रिलेशनशिप की। आप जानते हुए भी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आया था कि फ्यूचर, इंटेंस फ्यूचर, कोई फ्यूचर नहीं है, उसके बावजूद जो है आपने एक्सेप्ट किया था अपने पर्सन को। और यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि
उससे और उसके और मेरे दरमियान कुछ छुपा हुआ नहीं है, उसके बावजूद जो मेरा और उसकी मोहब्बत का लेवल है वो बिल्कुल अलग ही तरह का है। तो ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। सॉरी, आई एम सो सॉरी कि रीडिंग बहुत लंबी हो गई, 24 मिनट्स की हो गई। मैंने चैनल मैसेजेस भी निकाले थे बट वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि आपके पर्सन इस पूरी ट्रू फीलिंग्स में आपको कहना क्या चाहते हैं। तो मैं इसको अभी यहीं होल्ड कर देती हूँ, मैं चैनल मैसेजेस की एक अलग रीडिंग कर दूँगी। तो फीलिंग्स आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। आप इसके कीवर्ड्स में मल्टीपल टाइम्स बोल चुकी हूँ। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।